सोचो, स्पेस में एक ऐसी सीमा है जिसके आगे सूर्य की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। ना सोलर विंड का दबदबा, ना हेलियोस्फीयर की सुरक्षा ढाल, बस गहरा अनंत अंधेरा। और उस सीमा के पार शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस। हम सब सोलर सिस्टम में रहते हैं, सूर्य बीच में है और ग्रह उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के डांस में घूम रहे हैं। लेकिन सूर्य सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, वो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा भेजता है, सोलर विंड। सोचो, स्पेस में बहती हुई एक अदृश्य हवा, छोटे छोटे लेकिन बेहद तेज कण हर दिशा में फैलते हुए। ये पार्टिकल्स मिलकर एक विशाल इनविजिबल बबल बनाते हैं। इसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। ये सूरज की हवा से फूला हुआ एक सुरक्षा कवच है, इतना विशाल कि किसी स्पेसक्राफ्ट को इसे पार करने में सालों लग जाते हैं। बाहर से आते हैं खतरनाक कॉस्मिक रेस। हेलियोस्फीयर उन्हें मोड़ देता है, कमजोर कर देता है, और अंदर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें अतिरिक्त सुरक्षा देता है। इसी इंटरैक्शन का खूबसूरत नतीजा है ऑनरोरा, यानी ध्रुवों पर चमकती रोशनी। लेकिन यह शील्ड परफेक्ट नहीं है, इसकी भी एक सीमा है जहां सोलर विंड धीमी पड़ती है और इंटरस्टेलर स्पेस की धारा उससे टकराती है। वहीं से शुरू होती है हमारी कॉस्मिक नेबरहुड, और हम इसी अदृश्य बबल के अंदर अपना अंतरिक्ष सफर जारी रखे हुए हैं। 2012 में वॉयेजर 1 ने हमारे सूरज की सीमा को पार कर लिया और ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। यह वो ऐतिहासिक पल था जब इंसान की बनाई पहली मशीन सितारों के बीच पहुंच गई। मिशन लॉन्च हुआ था 1977 में नासा द्वारा। सिर्फ 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था, ग्रैंड टूर मिशन के लिए। लेकिन इसकी ताकत थी इसके इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, प्लाज्मा वेव सेंसर, कॉस्मिक रे मॉनिटर, सब अल्ट्रा ड्यूरेबल। पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क इसके बेहद कमजोर सिग्नल को भी पकड़ रहा था। फिर आया जुपिटर। उसकी जबरदस्त ग्रेविटी ने वॉयेजर को स्पीड बूस्ट दिया। सैटर्न के रिंग्स के पास से गुजरते हुए इसने ऐतिहासिक तस्वीरें भेजी। टारगेट पूरे हुए। अब दिशा थी सोलर सिस्टम के किनारे की ओर। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, सोलर विंड कम होती गई, कॉस्मिक रेज बढ़ने लगी। फिर आया वो पॉइंट, हीलियोपॉज, सूरज के प्रभाव की आखिरी सीमा। 2012 में डेटा ने कंफर्म किया, वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस में है। 47 साल बाद भी ये मिशन जिंदा है और अपने साथ ले जा रहा है धरती का संदेश। गोल्डन रिकॉर्ड, एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट, लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग। वॉयेजर 1 अब भी सितारों की तरफ बढ़ रहा है। एक क्विक रियलिटी ट्विस्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह खाली है, एक परफेक्ट वैक्यूम। लेकिन ये एक मिथ है। यहां सच है 10 रैपिड बीट्स में। एक इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं है, वहां मौजूद है इंटरस्टेलर मीडियम, बहुत पतला लेकिन रियल। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में बस कुछ ही एटम होते हैं, पर शून्य नहीं। 2 ज्यादातर हाइड्रोजन, थोड़ी सी हीलियम, अकेले एटम्स जो लाइट ईयर्स तक तैरते रहते हैं। 3 कॉस्मिक रेस, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो लगभग रोशनी की गति से चलते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अदृश्य सुइयों जैसे हैं। 4 मैग्नेटिक फील्ड्स, पूरी आकाशगंगा में फैले हुए। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स को मोड़ते हैं और कॉस्मिक वेदर को आकार देते हैं। 5 रोशनी हर जगह है, दूर के तारों और गैलेक्सियों के फोटॉन्स, और बैकग्राउंड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हल्की गूंज। 6 डस्ट, सूक्ष्म कण, कालिक, बर्फ, पत्थर, दुर्लभ है लेकिन बेहद जरूरी। इन्हीं से नए तारे और ग्रह बनते हैं। ये स्टारलाइट को डिम और रेड भी करते हैं। 7 तापमान एक जैसा नहीं, कुछ क्षेत्र लगभग एब्सोल्यूट जीरो के पास, दूसरे सुपरनोवा शॉकवेव्स में जलते हुए प्लाज्मा। स्पेस एक पैचवर्क है। 8 प्रेशर और गैस फ्लोस, तारे गैस के बुलबुले बनाते हैं। सुपरनोवा शॉक फ्रंट्स गैस को धक्का देते हैं, ये टकराते हैं, मिक्स होते हैं, बिल्कुल गैलेक्सी स्केल वेदर सिस्टम्स की तरह। 9 ग्रेविटी का धीमा जाल, आमतौर पर असर मामूली लगता है, लेकिन लाखों सालों में पतली गैस बादल बनती है, सिकुड़ती है और एक नया तारा जन्म लेता है। 10 बॉटम लाइन, गैस, रेस, फील्ड्स, डस्ट, लाइट। इंटरस्टेलर स्पेस शांत दिखता है, लेकिन यह जीवंत है। तो अगली बार जब कोई प्योर वैक्यूम कहे, याद रखना, इस खालीपन की भी एक धड़कन है। उसे सुनने के लिए बस
सही इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और थोड़ी सी धैर्य। क्या आप अकेले तारों के बीच बहने से डरेंगे? सोचिए, चारों तरफ सिर्फ गहरा अंतरिक्ष, ना हवा, ना आवाज, ना छुपने की जगह। इंटरस्टेलर स्पेस, जहां तापमान औसतन लगभग -270 डिग्री सेल्सियस यानी एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है। यहां कोई वायुमंडल नहीं जो आपको बचाए, कोई प्राकृतिक ढाल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स ठंड से प्रभावित हो सकते हैं, धातुएं भंगुर हो सकती हैं और आपका स्पेस सूट ही आपकी एकमात्र जीवन रेखा होगा। लेकिन ठंड ही सबसे बड़ा खतरा नहीं है। ऊपर से बरसता है रेडिएशन, कॉस्मिक रेस, एक्सरे, गामा किरणें। बिना पर्याप्त शील्डिंग के ये जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डीएनए टूट सकता है, सिस्टम्स ओवरलोड हो सकते हैं, मीटर रेड जोन में जा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, आपके आसपास कोई ग्रह नहीं, कोई वातावरण नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण कुआम नहीं जिसमें छिप सके। बस तारों के बीच का विशाल निर्दयी फासला। हाँ, अंतरिक्ष खूबसूरत है, लेकिन वह क्रूर रूप से असहिष्णु भी है। यही वजह है कि स्पेस मिशन में शील्डिंग, इंजीनियरिंग और प्लानिंग जीवन और मृत्यु का फर्क तय करती है। जिज्ञासु रहिए, जानकारी रखिए और हमेशा शून्यता का सम्मान कीजिए। सोचो, हमारे सबसे करीब सितारा सिस्टम का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दूरी लगभग 4.24 लाइट ईयर। मतलब रोशनी को भी वहां तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगते हैं, जबकि वो हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर दौड़ती है। अब सोचो, अगर हम आज का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट भेजें तो वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। इंसानी उम्र उस सफर के मुकाबले बस कुछ पन्ने। सच ये है, इंटरस्टेलर ट्रैवल अभी साई-फाई जैसा लगता है, लेकिन जिज्ञासा ऑन रखो, यही शुरुआत है। यूनिवर्स अभी बहुत बड़ा है। आज वहां तक सिर्फ मशीनें पहुंचती हैं, लेकिन कल शायद इंसान भी जाए। इंटरस्टेलर स्पेस सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये इंसानियत का अगला मोर्चा है। सवाल ये है, क्या हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए सच में तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।